आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वीडियो वाणी। वीडियो वाणी का अभिप्राय देखिए, जो हम प्रतिदिन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से सुबह शाम लगभग वीडियो प्रसारित करते आए, जिनकी संख्या लगभग 2400 से अधिक हो चुकी है। इस वीडियो में जो हम शब्दों का एक चयन करते हैं, उनकी एक देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। क्योंकि ये बात कुछ एक व्यवहारिक थी, इसलिए मेरे मन में आया कि इस बात पर भी एक अलग से वीडियो प्रसारित कर दी जाए। क्योंकि आपके हमारे शरीरों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए, हम आरंभ तो कुछ एक औपचारिकताओं से करते हैं, जिसमें विशेष स्तर पर एक स्थूल शरीर के स्तर पर हम जीव्या द्वारा कुछ शब्दों द्वारा एक वीडियो का आरंभ करते हैं। फिर जैसे जैसे वीडियो बढ़ने लगती है, उस वीडियो विशेष में हमने जिस बात को प्रमुख स्तर पर रखना होता है, उसको हम बुद्धि के स्तर पर यानी कि मन बुद्धि द्वारा एक व्यवस्थित रखते हुए उस पर एक चर्चा को आगे ले जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां, क्योंकि जीव्या का स्थिति तो देखिए स्थूल शरीर की है, क्योंकि हमारी तो सभी सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित होती है, उसमें मुख्य जो एक स्थिति है, वो प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझाना होता है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। और यदि हम अपने ज्ञान विज्ञान को एक मूल स्थिति में स्थित नहीं करते, भले ही आपकी हमारी सबकी ही आत्मा स्वाभाविक तो ज्ञान स्वरूप है, यानी कि हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में तो वेदों द्वारा ज्ञान परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होता है। वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषीय कहा गया, उसको तो किसी ने लिखा ही नहीं है। और जबकि उसके बाद जो उपनिषद लिखे गए, वो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मायातीत महापुरुषों द्वारा जो इस माया के बंधन से 3 गुणों की एक स्थितियों से अपने आप को मुक्त करते हुए अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित थे। यानी कि उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषद लिखे, उपनिषदों से भी कुछ और सरलीकरण, ताकि राजसी मनुष्यों को बात समझ में आ जाए। क्योंकि राजसी मनुष्यों की स्थितियां कुछ धुंधली होती हैं, कुछ मोटा ज्ञान ही होता है, भ्रम अधिक होते हैं। अक्सर आप संसार में भी आप और हम देखते हैं कि हमारी आपकी बुद्धि कुछ धुंधली होती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाने के लिए उपनिषदों से फिर विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, उसमें कुछ कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से जोड़ने का एक प्रयास करते हुए एक साधारण मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने के लिए उसकी सात्विक स्थिति मजबूत करने के एक प्रयास किए गए, ताकि सर्वप्रथम आप हमारा सत्वगुण बढ़े। इसलिए तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड भले ही राजसी मनुष्यों द्वारा आरंभिक स्तर पे बेमन से होते हैं, उनमें लोभ की भय की स्थितियां होती हैं। लोभ किसका होता है? संसार को पाने का, भोगने का। और भय किसका होता है? कि संसार में दुख नहीं आए, ये नीचे की जोनियों में गिरना नहीं पड़े। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो फिर आपके हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये सात्विक स्थिति मजबूत होते होते जब हम अपने कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करने लगते हैं, यानी कि ज्ञान की स्थितियां कड़ियां आपको में कुछ समझ में आने लगती, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक धर्म की स्थितियां मजबूत होने लगती है, सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर हम गुरु के प्रवचनों को भी एक श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय अर्थ पूर्वक करते हैं, उनके भावार्थ समझते हैं। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे आपका मन सत्वगुण मजबूत करती है। सत्वगुण मजबूत होने के बाद ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति आती है। और ये गति कब आती है? जब आपके हमारे जीवन में परोपकार के कार्य भी जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, हालांकि परोपकार के कार्यों की तो संसार में बहुत ही अधिक महत्ता है, उन परोपकार के कार्यों में भी मनुष्य फिर निष्कामता ले आता है। यानी कि जब मनुष्य का माया का
जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक विरक्ति होने लगता है। यानी कि प्रकृति की जो एक स्थितियां हैं उनको आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए वीडियो में अलग अलग स्थितियों में तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक, कुछ युक्ति पूर्वक उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए बुद्धि की एक विशेष स्थिति बनी रहती है। इसलिए तो हमने देखी वीडियो वाणी में 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। प्रथम स्थितियां तो देखिए जीव्या की है। अक्सर आप देखते हो ना कि जब राजनीतिक दलों द्वारा भी कुछ भाषणबाजी होती है तो उन स्थितियों में ये जीव्या का इस्तेमाल अधिक होता है। कहीं कहीं फिर कुछ बुद्धि का इस्तेमाल होता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहारिक स्थितियां हैं। आपके हमारे व्यवसाय चलते हैं, उद्योग धंधे चलते हैं, परिवार में विभिन्न प्रकार का एक व्यवहार होता है, गली मोहल्ले की स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जीव्या और बुद्धि के स्तर पर ही दिखाई देती हैं। इसमें कहीं भी कोई आत्मा के स्तर पर स्थितियां मजबूत नहीं होती। देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप बताई गई है। आत्मा में तो प्रेम का गुण है। परमात्मा में देखिए ज्ञान, प्रेम ये गुण तो है ही है। परमात्मा में एक दिव्य गुण आनंद का भी है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए परमात्मा के आनंद में कभी कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। वो सदा एक पूर्ण स्थिति में रहता है। इसलिए आज हमने देखी वीडियो वाणी के नीचे ये 4 स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि इन 4 स्थितियों के अंतर्गत ही वीडियो में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि ये जीव्या की स्थिति और बुद्धि की स्थिति ये माया की स्थितियां हैं। ये माया की स्थितियों को और परमात्मा की स्थितियों को और आपकी हमारी जो एक स्वयं की एक मूल स्थिति है, स्वयं का जो स्वरूप है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में ही कहा है कि ये जगत एक दुखालय है। जबकि इस जगत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता हो, लेकिन फिर भी मनुष्य इस जगत को, इस जगत के भोगों को भोगना चाहता है, अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और अधिक से अधिक भोगने में आरंभिक स्तर पे भले ही वो एक धर्म अनुसार कर्म करता है, लेकिन कब भोग विषयों का व्यसनी बन जाता है, उसको लत लग जाती है, उनकी लोलुपता उसके मन बुद्धि के स्तर पर उसको एक बद्ध कर देती है, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों में आसक्ति बनाते बनाते कब उन विषयों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करने लगता है, जिनको शास्त्रों में देखिए निषेध कर्मों के अंतर्गत समझाया गया है। और हम तो इन सभी स्थितियों पर लाल बत्ती पे रुकने से समझा देते हैं कि केवल हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा अधिकार है, तो लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य को ही देखिए धर्म से जोड़ा जाता है। आजकल तो लोग देखिए धर्म की कुछ अलग ही व्याख्या करने लगे, वो भ्रम की स्थिति है। देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, प्रत्येक क्षण अपने कर्तव्य कर्म को निभाना चाहिए ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक, ताकि समाज में आपका स्वयं का, हमारा सबका, सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय हो। प्रकृति के अन्य जीवों को भी कष्ट नहीं हो। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो, दोष नहीं हो। जब ये सभी स्थितियों से प्रेरित होते हुए हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो आपका हमारा जीवन एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है। यानी उस स्थिति विशेष में हम आत्मस्थित रहते हैं। आत्मा के स्तर पर आपका हमारा एक जीवन बीतता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान एक मूल स्थिति में स्थित रहता है। जब हम
आत्मस्थित रहते हैं तो फिर परमात्मा से आपका हमारा सजातीय संबंध वो सहज ही बना रहता है। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा को सच्चिदानंद शास्त्रों में कहा गया है, जिसकी हम बार बार चर्चाएं करते हैं। जन की परमात्मा में आनंद नित्य हर्षण बना रहता है, क्योंकि वो उनका एक स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, लेकिन आपका हमारा स्वरूप बिगड़ जाता है। किस लिए? क्योंकि हम माया के सम्मुख हो जाते हैं। और माया के भी किन गुणों के सम्मुख होते हैं? तमोगुण रजोगुण के। देखिए, ये दो गुण, तमोगुण रजोगुण की स्थितियां, ये बंधनदायक है। इन दो गुणों की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर आपके मेरे सबके ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इन शरीरों के निर्माण के पीछे की जो एक प्रक्रिया है वो आपके मेरे सूक्ष्म भोग विषय है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन स्थितियों से शास्त्र भी कोई इनकार नहीं करते। इसलिए तो स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रिय दोष शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया। देखिए, इसलिए तो शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। और उसी प्रकाश को, उसी ज्ञान को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये जो वीडियो है, इसमें मैं वाणी द्वारा, अपनी जिह्वा द्वारा, बुद्धि द्वारा विभिन्न स्थितियां रखने का एक प्रयास करता हूँ। और इन सभी वीडियो की स्थितियों में देखिए, जिव्या, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा की स्थितियां अलग अलग शब्दों द्वारा अपना स्थान ग्रहण करती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमारी वीडियो में जो एक शब्द बोले जाते हैं, कुछ शब्दों की स्थितियां केवल जिव्या तक ही सीमित रहती है, कुछ स्थितियों में वो बुद्धि तक अपने एक विस्तार करती है, और कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब आत्मा के स्तर पर उस वीडियो विशेष में विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर एक विवरण दिया जाता है। और जब इन सभी स्थितियों से ऊपर की कभी कभी कुछ वीडियो में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब आत्मा भी चुप कर जाती है और परमात्मा के स्वयं के ही बोल उस वीडियो विशेष में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। देखिए, ये सभी अलग अलग सूक्ष्म स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी थी। देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं लगभग पिछले 22-25 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे उठने का एक अभ्यास सा हो गया है, एक स्वभाव सा बन गया है, एक संस्कार सा जग गया है। शास्त्रों का अध्ययन करते करते, उस पर शोध करते करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते सुनते, कुछ स्थितियां जब सूक्ष्म स्तर पर इस प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझने लगती है, परमात्मा की इस प्रकृति की जो एक प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से समझ जाती है, तो फिर आपको हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में भी फिर देरी नहीं लगती। अन्यथा जब हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही वीडियो को सुनते हैं, कुछ आरंभ से सुना, कुछ बीच में से, कुछ अंत में, और भले ही आप और हम कुछ प्रश्न भी कर देते हैं, कुछ कमेंट्स भी लिख देते हैं, उनसे स्थितियों में आपके हमारे जीवन में कुछ विशेष सुधार आ नहीं पाता। देखिए, जब तक हम स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझते, मैं भी जो वीडियो बार बार बनाता हूँ इस दृष्टिकोण से ही बनाता हूं कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी उस सूक्ष्म स्तर पर, पूर्ण स्तर पर 100% की स्थिति को प्राप्त हो। और ये स्थितियां तो देखिए तभी बनती है जब हम जिव्या से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की एक स्थिति तक अपने आप को ले जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, आपको मैं शब्दों से अधिक अर्थों द्वारा, अर्थों से अधिक फिर भावार्थ इसके समझने होंगे, तभी इन सभी स्थितियों पर हम अपने जीवन का एक लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा देखिए, साधारण स्तर पर हम विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अपना जीवन राजसी या तामसी स्थितियों में ही जीते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में निखार आ नहीं पाता। देखिए, जिन स्थितियों को पाने के लिए आपको ये मनुष्य जोनि का अवसर मिला है,
उस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको भी साधना करनी है। और साधना तभी आरंभ होती है जब आपका हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाता है, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। ये माया क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध। देखिए, माया तो जड़ है, क्योंकि सच्चिदानंद शब्द से ही इस संपूर्ण वेदों का ज्ञान उस एक शब्द में ही निहित है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए तीन ही तत्व है। माया, माया का अभिप्राय तीन गुण जो कि नित्य रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में समझाया गया कि इन तीनों गुणों की समअवस्था का नाम ही प्रकृति है, जिसको आपर हम प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इस माया के ब्रह्मांड के जो एक विस्तारित तत्व है। देखिए, तीन गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जब सृष्टि की रचना होती है, इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए सृष्टि चक्र में विस्तार से समझाया था। यानी कि जब इस सृष्टि चक्र की रचना होती है तो आरंभिक स्तर पे सतोगुण की वृद्धि महत्त्व द्वारा की जाती है। उसी महत्त्व को ही आपके हमारे ये बुद्धि की स्थिति होती है। और इसी तरह फिर उसमें रजोगुण की एक विस्तार होते हुए तमोगुण की स्थितियां पदार्थों द्वारा उपलब्ध होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होता है। माया मात्र एक जड़ स्थिति है। जैसे आपके मेरे घरों में देखिए जड़ जंत्र है, आपका मेरा शरीर भी जड़ है, आपका मेरा सूक्ष्म शरीर, ये मन बुद्धि की स्थितियां भी जड़ हैं। ये कारण शरीर में जो कर्माशय संस्कार रहते हैं, जिस पर हम लगभग प्रतिदिन ही विशेष चर्चाएं करते हैं, यहाँ तक कि सभी स्थितियां माया की है। तभी तो ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया। देखिए, स्थूल शरीर तो आपके हमारे सबके ही मर जाते हैं। यही तो स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जबकि ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये अपने जीवन काल में मनुष्य जोनि में, क्योंकि आपकी हमारी जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है। अक्सर मनुष्य उस अवसर का लाभ उठा नहीं पाता। इसीलिए तो आपका मेरा ये जन्म मरण की स्थितियां कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर ये बनती बिगड़ती रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखती है। तभी तो आपका हमारा अर्थ और काम जो जीवन में आज बिगाड़ ला चुका है, आपके बड़ी धर्म की स्थितियां कमजोर होने के कारण। देखिए, यदि हम धर्म को जीवन में प्रथम स्थान पर रखते हैं तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन की स्थितियां देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने पीने की नहीं है। ये पदार्थों को खरीदने की एक क्रय शक्ति है। यानी कि हम जो विषय भोगों की स्थितियां भोगना चाहते हैं, वो कामनाएं हैं, यानी कि काम। ये एक राजसी स्थिति है। सारा संसार राजसी है। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, उसको भी रजोगुण से ही शास्त्रों में जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं। तो फिर धर्म प्रथम स्थान पे बनते बनते सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है। हम अपने जीवन को व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित रखते हुए गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने कार्य शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हैं। यानी कि आरंभिक स्तर पे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन करते हुए शुभ संस्कार बनाते हैं। शुभ संस्कार बनते बनते आपकी हमारी जब कर्मों में निष्कामता आ जाती है तो फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। जैसे ही हम योग में स्थित हो जाते हैं, वही एक साधना है। यानी कि आपका मरा जो कार्य शरीर में अशुद्धियां थी, जो सकाम स्थितियां बन चुकी थी, भोगों से प्रेरित होते हुए आपके मरा कार्य शरीर में विभिन्न राजसी तामसी स्थितियां पहले बन चुकी थी, वो क्रमशः शुद्ध होने लगती है। बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं और कार्य शरीर की ही परछाई आत्मा पे होती है, आत्मा अपने नित्य चेतन तत्व में बनी रहती है। चाहे वृक्ष जोनि में हो,
चाहे कीड़े मकोड़े की जोनी में हो, चाहे पक्षी पशु और मनुष्य जोनी में, तो अपरम आत्मा के महत्व को समझते हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते, यानी कि जब हम अपने आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को, स्वरूप को मूल स्थिति में स्थित कर देते हैं, साधना करते करते, यानी कि जब कार्यशील में बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, तो फिर उस कार्यशील की कोई भी बुराई आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को आवृत नहीं करती। अन्यथा ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां उस आत्मा को मैली करती हैं, उसको आवृत कर देती हैं, संसार के सम्मुख कर देती हैं, परमात्मा के विमुख कर देती हैं। बस इस स्थिति को ही जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, और ये समझना, जुड़ना केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, ये वाणी से ही संबंधित, देखिए हमने तकरीबन 14 वर्ष पहले की बात है, मैंने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी कुछ इन्हीं साधारण स्थितियों पर ही लिखी थी। जब परमात्मा की प्रेरणा मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आती रहती थी, तभी उन्हीं दिनों हमने देखी प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, जो आज मेरे सुधीर भाटिया नाम के साथ फकीर शब्द जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं दिनों से ही ये आरंभ हुआ था, और आज हमारे चैनल का भी ये नाम सुधीर भाटिया फकीर, यानी कि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से संबंधित स्थितियों पर, यानी कि माया, आत्मा और परमात्मा, इन तीन तत्वों की स्थितियों पर ही हम प्रतिदिन सुबह शाम चर्चाएं करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप समझिए, और ज्ञान पूर्वक समझते समझते अपनी मूल आत्मस्थिति की स्थिति में लौट आइए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन व्यवस्थित हो, संतुलित हो, और जहां तक संभव हो सके हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से खोलते जाए। और ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब हम पहले श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग को फिर चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर करने का एक अभ्यास करते हैं, गहराइयों में जाते हैं, शोध करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में, कार्यशील में जो बुराइयां थी, बुरे संस्कार थे, वो क्रमशः हटने लगते हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जैसे जैसे कार्यशील शुद्ध होता जाता है, उतने उतने अनुपात में, देखिए यदि कार्यशील 35% शुद्ध हो गया है, तो फिर आत्मा से अज्ञानता की स्थितियां 35% हट जाती है, क्योंकि 65% परमात्मा से विमुख है। इसलिए आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की सम्मुखता श्रद्धा पूर्वक बन नहीं पाती। जैसे जैसे स्थितियां और विकसित होती हैं, जब ये 50% से अधिक कार्यशील शुद्ध हो जाता है, तो फिर परमात्मा में मन लगाना नहीं पड़ता, वो सहज ही फिर क्रमशः लगने लगता है, और संसार, माया, माया के 5 भोग्य विषयों से फिर क्रमशः आपका मेरा ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही उजागर होने लगता है। फिर जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी स्थितियों में निरंतर सुधार होते होते एक पूर्ण स्थिति बन जाती है, क्योंकि कार्यशील के स्तर पर हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई, भले ही हम 2% करें, 10% करें, उस की गई आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही हमारा अगला जन्म होता है मनुष्य जीवन। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते जब ये पूर्ण स्थिति बन जाती है, 100%, जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो स्थूल शरीर के मरते ही फिर ये शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होते हुए एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मायातीत, यानी कि एक अनंत स्वरूप स्थितियों में एक लंबे काल के लिए चली जाती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बन सकती हैं, यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें। तो ऐसी सभी सात्विक, व्यवस्थित, संतुलित, सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगी।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।